हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की एक इम्पोर्टेंट यूनिट पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू मेज़र ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए किस इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, HDI। HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जो किसी भी देश के ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करता है। इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP पब्लिश करता है। HDI 3 मेन फैक्टर पर बेस्ड होता है। फर्स्ट है हेल्थ, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकंड एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग। थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम। GDP, GNM और NNP इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के हेल्थ और एजुकेशन जैसे एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं करता है। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए HDI का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को किस कमीशन ने पॉपुलर बनाया? तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रंटलैंड कमीशन। ये कमीशन 1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर नाम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करे बिना फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। ये फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, गैस इनके जलने से और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से एटमॉस्फेयर में बढ़ती रहती है और हीट को ट्रैप कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 4, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? तो इसका राइट आंसर है सी, UNDP। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये HDI को डेवलप करता है। HDI किसी देश के हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट का असेसमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? इसका राइट आंसर है डी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब जो हम सूरज की किरणों से लाइट बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, ये हमेशा ही रहेगा। और वहीं कोल और जो नेचुरल गैस होती है, इसका भंडार जो है ना, ये कुछ सीमित है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 6, द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किस से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए बनाया गया था। ये 1997 में जापान के क्योटो शहर में एडोप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, एसिड रेन इज़ मेनली कॉज्ड बाय। एसिड रेन मेन रूप से किस गैस के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। SO2 एंड NOx ये एटमॉस्फेयर में पानी के साथ रिएक्ट करती है और सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती है। इसी कारण एसिड रेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच SDG फोकस्ड ऑन क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन पर कौन सा SDG गोल फोकस्ड है? SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसका राइट आंसर है सी, SDG 13। ये क्लाइमेट एक्शन पर फोकस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन। इंडिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है सी, 1986। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। ये इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल लॉ है। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन लेयर डिप्लेशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय। ओजोन लेयर के डिप्लेशन का मेन कारण क्या है?
तो इसका राइट आंसर है बी, CFCs। CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ओजोन लेयर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एयरसोल स्प्रे में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमारे घर में फ्रिज होता है और जो AC होती है ना, उसके अंदर यूज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्फ्रेंस लीड टू एजेंडा 21? एजेंडा 21 किस कॉन्फ्रेंस का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है बी, रियो अर्थ समिट। एजेंडा 21 एक कॉम्प्रिहेंशन एक्शन प्लान है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। ये 1992 में रियो जो ब्राज़ील की राजधानी है, वहाँ अर्थ समिट में एडोप्ट किया गया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन प्रदान करता है ये। क्वेश्चन नंबर 12, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट वाज प्रोपोज्ड बाय? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कॉन्सेप्ट किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है ए, नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कॉन्सेप्ट दी थी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे रीजन होते हैं जहां बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी होती है और जो एक्सटिंक्शन के खतरे में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो इसका राइट आंसर है सी, कोल। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो बनने में लाखों साल लेता है, इसलिए इसे जल्दी रिप्लेस नहीं किया जा सकता और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पेरिस एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विथ? पेरिस एग्रीमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में एडोप्ट किया गया था। ये एक इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट है। इसका मेन एम ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 15, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज? अर्थ पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर और आइस कैप्स में होती है। यह अर्थ के फ्रेश वाटर का लगभग 69% हिस्सा स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, SDI इंक्लूड्स? SDI में क्या क्या इंक्लूड है? तो इसका राइट आंसर है ए, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ये तीनों मेन डायमेंशन है SDI के। क्वेश्चन नंबर 17, विच पोल्यूटेंट कॉज मीनामाता डिसीज़? मीनामाता डिसीज़ किस पोल्यूटेंट के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, मर्क्यूरी। मीनामाता डिसीज़ मर्क्यूरी पॉइजन से होती है। ये जापान के मियामाता बे में इंडस्ट्रियल मर्क्यूरी पोल्यूटेंट के कारण पहली बार पहचानी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू? चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है बी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट भारत का एक प्रसिद्ध एनवायरमेंटल मूवमेंट था जिसमें लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म कार्बन फुटप्रिंट रिफर्स टू? कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है बी, कार्बन एमिशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि आप जो भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, उन सब से जो कार्बन एमिशन निकलता है उसका टोटली आपका कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका राइट आंसर है सी, मीथेन। मीथेन यानी CH4। ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है। ये एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक फार्मिंग और वेस्ट डिकम्पोजिशन से उत्पन्न होती है। ये थे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।